इसलिए जोसेफ और इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो जी गाइस, आज जुम्मे का दिन है तो मैं जा रही थी जुम्मा मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपनी रखी थी शर्ट भी, ठीक है। जैसे मैंने बताया इसके दुपट्टा नहीं है तो मैंने कहा इसका दुपट्टा भी मैचिंग करके ले आऊँगी, ठीक है। और ये अपना जा रहे थे तो जॉन को साथ लेके जा रही हूँ। तो गाइस, तो अभी हम वहाँ से मसाले वगैरह लेके आएंगे तो राशन लगेंगे, राशन जुम्मे के बाद तो दुकानें खुलेंगी तो फिर मैं लेके आऊँगी। तो गाइस, मुझे आपसे एक और बात शेयर करनी थी, ठीक है। और दूसरा ये कि अम्मी आज सुबह से 7 बजे से, ठीक है, घर से निकली हुई है और कुछ अता पता उनका नहीं है, ठीक है। मैंने इनको बोला था कि मतलब बात कर रही थी क्या, खुद सुबह मैंने इनको नाश्ता बना के दिया। अभी भी मैंने इनके लिए 3 रोटियां बनाई थी, जो मैंने सूखी रोटी खाती है 3 रोटियां बनाई थी, जिसमें से मैंने इनको एक खिला दी थी, चाय नाश्ता यानी कि करवा दिया था। तो ये लोग बात बैठने लगी थी, मैंने कहा चलो बैठ जाती हूँ। तो मैं रेडी थी तो लेकिन मैंने कहा चले अपने मम्मी से शेयर करते हैं। तो मैं बता रही थी अम्मी का, तो नाश्ता मैंने बनाया था, ठीक है। अम्मी को नाश्ता मैंने करवाया, गरम गरम रोटी तो वैसे मैंने उतारी थी, अम्मी को मैंने दी, फिर मैंने चाय भी दे दी, ठीक है, मेडिसन भी खिला दी। उसके बाद कह रही है मैं जाके लेटी, तो मुझे कह रही है कि वो दो ना, चाबी दो, ताला लगा के रखती हूँ क्योंकि आधी रात भी होती है ये बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। तो मैंने ताला लगाया हुआ था, तो मुझे कह रही चाबी दो चाबी दो। मैंने कहा मैं नहीं दे रही हूँ चाबी, मैंने कहा अभी मैं भाई को उठाऊँगी, भाई गुस्सा करेगा, तो इसलिए अच्छा कि आप चुप करके ना जाके तो या तो गैलरी में खड़े हो जाओ तो या फिर आप कमरे में जाके लेट जाओ। तो मेरी बेटी होगी, अच्छी बेटी, प्यारी बेटी, वही ऐसे बातें करने लग गई। तो मैंने कहा अम्मी कुछ भी करो मैं चाबी नहीं दूँगी। फिर आई जोसेफ के पास, तो बच्चों के जैसे पेपर हो रहे हैं, बच्चे आज नहीं गए थे तो बच्चे सो रहे थे, तो जोसेफ के पास आए थे। जोसेफ को कह रही है कि जोसेफ इसको बोल चाबी दे। तो जोसेफ ने बोला खोल दो दरवाज़ा। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता है कि गैलरी में टुकड़े वगैरह पड़े थे, कबाड़ पड़ा हुआ था, वो लिया इसने और चले गए। तो मैंने कहा जोसेफ ऐसा कौन सा कोई पागल होगा कि सुबह के 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे दुकान खोल देगा, और वो भी रमज़ान में। लेकिन इन्होंने नहीं मानी मेरी बात, नहीं मैं फलाने के घर जाऊंगी, उसको मलूंगी, उसको ये करूंगी वो करूंगी। तो फिर मैं जोसेफ से भी थोड़ा सा झगड़ा किया। मैंने कहा जो जिन जिन घरों में ये जाती है ना, मैंने अगर मुझे पता चल जाए मैं उनके घरों में जाके बोलूँ कि आप मेरी अम्मी को कैसे अपने घर में घुसेड़ लेती है, मेरी माँ को तो टीवी है। तो यही बात है कि वो नहीं सुनती है, नहीं मानती है। फिर उसके बाद आई है, यानी कि 9:30 10 बजे का टाइम था, 10:30 लाइट जाती है, 9:30 10 का टाइम था। आई है, दरवाज़ा बजा रही थी, बच्चे सो रहे थे, भाई भी सो रहा था, मैं भी बेखबर सो रही थी। अचानक आँख खुली मेरी, दरवाज़ा जब ज़ोर से इन्होंने बजाया तो मैंने कहा हाँ। तो कह रही दरवाज़ा खुला छोड़ दो, मैंने कपड़े लेने और मैंने जाना है। मैंने कहा कहाँ जाना है? बस मैंने जाना है। मैंने कहा मैं नहीं दरवाज़ा खोल रही। मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं वापस सो गई। ना तो कपड़े लिए उन्होंने, ना उनके पास पैसे थे। टुकड़े बेचे, पता नहीं 30 के 50 के कितने बिके हैं मुझे नहीं मालूम। तो बस निकल गई है और कुछ अता पता नहीं है कहाँ गई है कहाँ नहीं गई। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब था कि कहने का कि अगर खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो इसमें मुझे कुछ पता नहीं, ना इसमें ये उसमें वो कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मर जाती है, कुछ हो जाता है, बीपी शूट हो जाता है कुछ, क्योंकि तबीयत उनकी ख़राब थी। मैंने जब भाई उठा, भाई को भी मैंने बताया कि अम्मी की तबीयत सही नहीं, तो अम्मी को मैंने सब कुछ नाश्ता वाश्ता, भाई ने भी हालांकि नींद में बहुत गुस्सा किया कि मैं तुम्हें उठा के मार दूंगा, मैं तुम्हें यूँ कर दूंगा, तुम्हें वो कर दूंगा, तुम चुप करके बैठी रहो यहाँ गैलरी में खड़ी हो जाओ। लेकिन उसकी भी नहीं मानी, उल्टा भाई को बोलने लगी, मेरे मियाँ को बोलने लगी, जोसेफ को, कि मैंने तो सारी ज़िंदगी इनके बाप की नहीं सुनी तो मैं इनकी सुनूंगी, ये बोल लिया। तो जो फिर मुझ पर गुस्सा करने लग गए कि रासिया जब वो ये बोल रही हैं कि वो उसने अपने सारी ज़िंदगी अपनी शोहर की नहीं मानी, ठीक है, तो आप दोनों बहन भाइयों की मानेगी। तो मैंने फिर एक ही बात बोली, भाई बहुत हो गया,
अब मेरी भी बर्दाश्त से बाहर हो गई है, ठीक है। अब मैं नहीं रख सकती हूँ, तो भाई आप जो है करो छुट्टी, आपके सुपरवाइज़र से मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है। इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, टीवी हॉस्पिटल में जाके इनको एडमिट करवा देते हैं। जब मैंने ये बात की, अम्मी को बात ये लगी बुरी, हालांकि भाई सुन रहा था। मैंने कहा भाई सब सुन रहे हैं। मैंने कहा भाई, मैंने कहा बहुत हो गया। मैंने कहा नींद हराम कर देती है, सर पे खड़ी हो जाती है, जिस काम से बोलो वो काम से मना। बाजी की कॉल थी, बड़ी बाजी की, शाजिया बाजी की कॉल थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि बीच में आ रही थी कॉल, तो वो पूछ रही थी अम्मी का, बच्चों का, जोजफ का, मेरा। मैंने कहा सब ठीक ठाक है, ठीक। और अम्मी का कुछ पता नहीं, मैंने उनको भी बोल दिया भाई साफ। और अगर मरमर आ जाती है तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम लोग सब अपने अपने सुकून से मस्त हो अपने घरों में, अपनी नींद सोती है, अपनी नींद उठती है। सुकून जिंदगी लाइफ का मेरा बर्बाद है, ठीक है। अब तुम लोग कुछ भी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यर्मिया कर रहा बदतमीजी, हर वीडियो में मुझे ये बात बोलनी पड़ती कि यर्मिया की कैसी पिटाई होगी, आप ये भी देख लेंगे फिर। तो चले गाइस, इसी के साथ हम मिलते हैं। अभी हम बाहर जा रहे हैं, फिर आगे की ब्लॉग हम मिलते हैं आपसे बाद। हम जा रहे थे जुमा बाज़ार, यर्मिया जिद करके आ गए हमारे साथ, तो हम लोग बैठे हुए थे रिक्शे में। मार्केट में तो घर में नहीं बनाऊँगी शायद, तो बहुत भीड़ भाड़ होगी, तो कौन बनाए तो बनाए, लेकिन बहुत ही भीड़ भाड़ होगी। मैंने कहा हम लोग अभी पहुँचे हैं, ये कौन सी जम, ये कौन सी वो है 31 जी। हम लोग पहुँचे अभी 31 जी, तो क्रॉसिंग से जा रहे थे, ठीक है। तो 31 जी तक पहुँचे, तो उसके बाद हम में जाते हैं, और हो भी सकता है कि मेरे साथ कि मैं नहीं भी करती, ठीक है। ये हम लोग पहुँच गए, हम क्रॉसिंग तो पहुँच गए हैं, तो बस थोड़ी देर में अमन भी पहुँचने वाले हैं। अमन जैसे मैंने वापसी में चक्कर लगाऊँगी, अगर मुझे बाजार से मिल गया तो वापस में वहीं से तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हमने बताया था, तो हम जुम्मा बाज़ार से आ गए हैं। तो बाहर बहुत गर्मी है भाई। ये हम लेके आए थे मैदानी लस्सी के लिए, ठीक है। और ये हम लोगों ने जैसे भरता वगैरह बनाते हैं ना पीसने के लिए, तो ये लेके आए थे। और ये स्टैंड लेके आई थी मैं, ताकि फिर फ्लास वगैरह मुझसे पतीली वगैरह पकड़ती थी। मैंने कहा चलो इससे पकड़ लेंगे ये फ्लास। और ये बच्चों के फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, ये चिप्स के लिए बच्चों के लिए लेके आए थे हम, जिसको हम रख देते हैं। तो ये मैदानी भी रख देते हैं। अभी हम आपको दूसरी चीज़ें दिखाते हैं। ये भाई इलास्टिक लेके आई थी, बच्चे हैं ना, इनके पजामा वगैरह में डालने के लिए। और ये इनके लिए लेके आई थी चीज़ मरुंडा। अब मुझे नहीं पता कि आप अपनी ज़ुबान में आप इसको क्या कहते हैं, लेकिन हम पंजाबियों में इसको मरुंडा बोलते हैं। तो मैं बच्चों के लिए लेके आई थी, मैंने कहा चलो बच्चों को दे दे। तो और हम लेके आए थे, दिखा देते हैं, घर के सारे मसाले वगैरह जैसे ख़त्म हुए थे, तो ये मिर्ची लेके आए थे हम। तो मिर्ची मुझे जैसे पसंद है, मिर्ची लेके आए थे। ये हम लेके आए थे टमाटर 2 किलो। और ये हम जैसे मैं शर्ट लेके गई थी, तो शर्ट का मुझे दुपट्टा मिला था, लेकिन वो कम नहीं कर रहा था, बहुत महंगा दे रहा था, तो इसलिए मैंने शर्ट का दुपट्टा नहीं लिया। इसको रख देते हैं। तो यर्मिया ये तोड़ देगा ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें पुल्ट करें, तो अभी हम आपको दिखाते हैं मसाले। तो बेटा मैं देती हूँ। तो ये खीरे लेके आई थी। आपको जैसे पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ठंडी चीज़ें गर्मी में अच्छी होती हैं, ठीक है। और टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, अम्मी का अभी भी कुछ पता नहीं, यहाँ तक कि मैं बाज़ार से भी होके आ गई। तो ये हम खीरे लेके आए थे 1 किलो। और ये था हमारा तुक मलंगा, ठीक है। ये इनके पापा ने बोला था कि लेके आना। ये क्या है, ये ज़ीरा है, ये गरम मसाला है, और ये चाइनीज़ नमक है, ये काली मिर्ची है, ये शायद मिर्ची पाउडर है, ठीक है।
और ये हमारे वैसे सारे अचार गोश्त है, ये कौरमा है, ये हमारा बिरयानी बिरयानी मसाला भी है। ये डबल हो गया बेटा। हाँ मम्मा डबल हो गया। इस पे पढ़ना, ये इस पे क्या लिखा है, इस पे क्या लिखा है? एक कौरमा एक अचार है। पढ़ के ये बिरयानी मसाले पढ़ के बताओ जल्दी क्या लिखा है। बिरयानी मसाले के एक मिनट, ये है लगा ये, हाँ हाँ, ये बिरयानी पुलाव मसाला है और इसका लाइट नहीं है ना, तो इस वजह से मेरा हो रहा है। मिर्ची वाला मसाला मम्मा ये ये मिर्ची पाउडर है, ये मिर्ची पाउडर है, याद आ गया। तो ये हमारा हो गया मिक्स मसाला, 2 जगह पे पाव पाव का ना। तो ये सारे मसाले थे जो हमारे ख़त्म हुए थे घर में, वो हम लोगों ने ले लिए। ठीक है गाइस, अभी हम इनको रखते हैं। तो ये काली मिर्ची लेके आई थी, ये पापा के तुरमलंगा लेके आए थे। चलो गाइस, अभी हम इनको रख देते हैं। तो ये हम ज़रा चेक करते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि चाइनीज नमक ये मिर्ची पाउडर है, मिर्ची जो मिर्ची में भर के बनाते हैं। ये शायद मंगवाया था शायदाबाद जी ने। ठीक है, ये हम उनको देंगे। ठीक है, तो चले गाइस, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट आगे ब्लॉग में। ठीक है, तो पकाने वाने के लिए अभी कुछ नहीं लेके आए। टमाटर तो चले गाइस, आप दुआ कीजिएगा। अम्मी कहीं भी हो, मेरी अम्मी सही सलामत हो, ठीक ठाक घर पर वापस आ जाए। ठीक है, तो अपनी दुआओं में और अपने साथ अपने प्यार में अपने याद रखिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और